हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू इंग्लिश विद प्रमोद कुमार। माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में मॉडल पेपर 20 का सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, ये फुल मॉक टेस्ट है, पूरे सिलेबस को कवर किया गया है। 125 MCQs हैं। माय डियर फ्रेंड्स, यदि आप लोगों ने पार्ट फर्स्ट को सॉल्व नहीं किया है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर न्यू हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। माय डियर फ्रेंड्स, यह सेशन अच्छा लगे तो फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। फ्रेंड्स, पार्ट 1 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 50 तक सॉल्व किया था। आज की क्लास में 51 से लेकर के 125 तक सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 51. In which play of Shakespeare is there a tribute to Marlowe as Dead Shepherd? विलियम शेक्सपियर के किस प्ले में मार्लो एज डेड शेफर्ड की बात की गई है? ऑप्शन ए ट्वेल्थ नाइट, ऑप्शन बी मीजर फॉर मीजर, ऑप्शन सी एज यू लाइक इट, ऑप्शन डी द टेम्पेस्ट। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन 51 का राइट आंसर क्या होगा? ट्वेल्थ नाइट, मीजर फॉर मीजर, एज यू लाइक इट, द टेम्पेस्ट। फ्रेंड्स, मीजर फॉर मीजर डार्केस्ट कॉमेडी है ये। ओके, डार्केस्ट कॉमेडी है ये, सॉम्बर प्ले है ये, प्रॉब्लम प्ले है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, मीजर फॉर मीजर जो है डार्केस्ट कॉमेडी में आएगा, सॉम्बर प्ले में आएगा, प्रॉब्लम प्ले में आएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट। विलियम शेक्सपियर का जो प्ले है एज यू लाइक इट, प्ले एज यू लाइक इट में मार्लो एज डेड शेफर्ड की बात की गई है। ओके फ्रेंड्स, एज यू लाइक इट में ही फॉरेस्ट ऑफ आर्डन की चर्चा की गई है। फ्रेंड्स, द टेम्पेस्ट जो है विलियम शेक्सपियर का स्वान सॉन्ग है, ये लास्ट वर्क माना जाता है। फ्रेंड्स, टेम्पेस्ट को ही मास कहा जाता है। ओके, ध्यान रखिएगा, टेम्पेस्ट जो है लास्ट प्ले है बाय विलियम शेक्सपियर, लास्टेस्ट प्ले आप कह सकते हैं, अंतिम प्ले। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गॉट इट? 52. द आर्मर वेयरर टू मैकबेथ डैश शिवार्ट, रॉस, एंगिस, शिट्टन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिस्पॉन्स करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर क्या होगा? द आर्मर वेयरर टू मैकबेथ। मैकबेथ में आर्मर वेयरर कौन है? शिवार्ड है, रॉस है, एंगिस है, शिटन है। 52 की बात करें तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, शिटन इज द राइट आंसर। ओके, एंटोनिम ऑफ द वर्ड इंसोलेंट। इंसोलेंट का एंटोनिम बताना है। इंसोलेंट का एंटोनिम क्या होगा? प्राउड होगा, हम्बल होगा, एरोगेंट होगा, असेम्ड होगा। 53 को रिस्पॉन्स करिए। एंटोनिम ऑफ द वर्ड इंसोलेंट। इंसोलेंट मीन्स होता है घमंडी। क्या कह सकते हैं आप लोग? घमंडी कह सकते हैं। ओके, जो पर्सन इंसोलेंट होगा वो प्राउड होगा, एरोगेंट होगा, असेम्ड होगा। ओके, प्राउड, एरोगेंट, असेम्ड ये सिनोनिम है, बट यहाँ पर चर्चा की गई है एंटोनिम की, तो हम्बल इज द राइट आंसर। ओके, इंसोलेंट का एंटोनिम क्या हो जाएगा? हम्बल हो जाएगा। गॉट इट? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 54. एरिस्टोटल कॉन्सेप्ट
पेरिपेटेइया मीन्स, अरस्तु का जो कॉन्सेप्ट है पेरिपेटेइया, इसकी क्या मीनिंग है? ऑप्शन ए रिवर्सल ऑफ द सिचुएशन, ऑप्शन बी कन्वर्जन ऑफ ए करेक्टर, या ऑप्शन सी डाउन ऑफ नॉलेज, या ऑप्शन डी ऑफलाइन ट्रेजिक हीरो। 54 को रिस्पॉन्स करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 54 का राइट आंसर क्या होगा? पेरिपेटेइया, रिवर्सल ऑफ द सिचुएशन, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओके, ऑप्शन डी में आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। रिवर्सल ऑफ द सिचुएशन, रिवर्सल ऑफ द सिचुएशन क्या होती है? पेरिपेटेइया होती है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एसी ब्रैडली शेक्सपियरियन ट्रेजेडी कंसिस्ट ऑफ 23 लेक्चर, 16 लेक्चर, 12 लेक्चर, 10 लेक्चर। रिस्पॉन्स करिए, रिपीटेड क्वेश्चन है बट इम्पॉर्टेंट है। एसी ब्रैडली ने शेक्सपियरियन ट्रेजेडी 1904 में लिखा। ओके, 10 लेक्चर है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एसी ब्रैडली शेक्सपियरियन ट्रेजेडी 1904 में लिखा, टोटल इसमें 10 लेक्चर हैं। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। द लेट प्लेज ऑफ शेक्सपियर एंड इन, विलियम शेक्सपियर के जो लेट प्लेज हैं उनका एंड होता है हार्मनी में होता है, डिसहार्मनी में होता है, ट्रेजेडी में होता है, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। 56 को रिस्पॉन्स करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द लेट प्लेज ऑफ शेक्सपियर एंड इन, विलियम शेक्सपियर के कौन से लेट प्लेज हैं? ध्यान रखिए, टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट लेट प्लेज की कैटेगरी में आता है। विंटर्स टेल, विंटर्स टेल, ओके, टेम्पेस्ट आएगा, विंटर्स टेल आएगा, और क्या आएगा? सिम्बलिन, CYMBE, सिम्बलिन, सिम्बलिन। लेट प्लेज में टेम्पेस्ट आएगा, विंटर्स टेल आएगा, सिम्बलिन आएगा। ओके, ये विलियम शेक्सपियर के लेट प्लेज हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा जो वर्क है विलियम शेक्सपियर का लेट प्लेज की कैटेगरी में नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि टेम्पेस्ट आएगा, विंटर्स टेल आएगा, सिम्बलिन आएगा। ओके, तो फ्रेंड्स, विलियम शेक्सपियर के जो लेट प्लेज हैं सभी ड्रामेटिक रोमांसेज हैं, ट्रेजिक कॉमेडी हैं। ओके, ड्रामेटिक रोमांसेज हैं, ट्रेजिक कॉमेडी हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। जो भी विलियम शेक्सपियर के लेट प्लेज हैं उन सभी का जो एंड है हार्मनी में हुआ है। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कौन कौन से लेट प्लेज हैं? टेम्पेस्ट है, विंटर्स टेल है, सिम्बलिन है। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हु इज द ऑथर ऑफ द एसे लियर टॉलस्टॉय एंड द फूल? ये जो एसे है लियर टॉलस्टॉय एंड द फूल, इसके ऑथर कौन है? अल्डोस हक्सली, जॉर्ज ऑरवेल, या ऑप्शन सी वर्जीनिया वुल्फ, या ऑप्शन डी बेन जॉनसन। 57 को रिस्पॉन्स करिए। 57 का राइट आंसर क्या होगा? अल्डोस हक्सली, जॉर्ज ऑरवेल, वर्जीनिया वुल्फ, बेन जॉनसन। फ्रेंड्स, इजी वन क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। लियर टॉलस्टॉय एंड द फूल, ये जो एसे है नन अदर देन जॉर्ज ऑरवेल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके,
57 का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। Which of the following poems occurs the phrase "The still sad music of humanity"? विलियम शेक्सपियर के फ्रेंड्स which of the following poems occurs the phrase "still sad music of humanity"? विलियम वर्ड्सवर्थ, सॉरी फॉर दैट, विलियम वर्ड्सवर्थ के किस पोएम में ए लाइन अपीयर होती है द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी? ओके, द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी विलियम शेक्सपियर के किस पोएम की है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टेलिटी, माइकल, सोलाइटरी रीपर, टिंटरनवे। रिस्पॉन्स करिए। 58 को रिस्पॉन्स करिए। द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, नन अदर देन टिंटरनवे। यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ये जो लाइन है टिंटरनवे पोएम की लाइन है। ये जो पोएम है लिरिकल बैलाड्स में आती है, ध्यान रखिएगा, लिरिकल बैलाड्स की लास्ट पोएम है। ओके, लेट नेचर बी योर टीचर अकर्स इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स? विलियम वर्ड्सवर्थ के किस पोएम में ये लाइन अपीयर होती है लेट नेचर बी योर टीचर? द प्रेल्यूड की लाइन है, सोलाइटरी रीपर की लाइन है, और टू ड्यूटी की लाइन है, टेबल्स टर्न्ड की लाइन है। रिस्पॉन्स करिए। 59। प्रेल्यूड विलियम वर्ड्सवर्थ का वर्क ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। ये ऑटोबायोग्राफिकल, इसको विलियम वर्ड्सवर्थ जी 1805 में कंप्लीट करते हैं। 1850 में इनकी मृत्यु के बाद इनकी वाइफ मैरी हचिंसन जी के द्वारा पब्लिश कराया जाता है। प्रेल्यूड को जो विलियम वर्ड्सवर्थ जी लिखते हैं तब इससे कोई टाइटल नहीं देते हैं, सिंपली इसका नेम पोएम टू कॉलरिज रखते हैं। ओके, पोएम टू कॉलरिज। ये जो पोएम है द प्रेल्यूड कॉलरिज को डेडिकेट है। कॉलरिज इनके बेस्ट फ्रेंड हैं। फ्रेंड्स, प्रेल्यूड में 14 बुक्स हैं, ध्यान रखिएगा। प्रेल्यूड का अदर जो टाइटल है, सब टाइटल है द ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड। ओके, ध्यान रखिएगा, द ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड। ये टाइटल नन अदर देन इनकी वाइफ मैरी हचिंसन जी के द्वारा दिया गया। तो फ्रेंड्स, लेट नेचर बी योर टीचर, ये जो लाइन है टेबल स्टंट की लाइन है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, वर्ड्सवर्थ द बॉर्डर्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रोज ट्रेजेडी, एपिक है, वर्स ट्रेजेडी है, ओड है। क्वेश्चन नंबर 60 को रिस्पॉन्स करिए। 60 का राइट आंसर क्या होगा? वर्ड्सवर्थ द बॉर्डर्स, ये लास्ट वर्क है वर्ड्सवर्थ के करियर का, जो 1842 में आता है। ओके, 1842 में, ओनली प्ले बाई विलियम वर्ड्सवर्थ। वर्स ट्रेजेडी है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है जब ये प्ले आता है या विलियम वर्ड्सवर्थ जब इस प्ले को कंपोज करते हैं तो किसका शासन होता है? हेनरी VIII, हेनरी III, हेनरी IV, हेनरी VI? कमेंट बॉक्स में यदि आप आंसर जानते हैं तो जरूर मेंशन करें। वर्स ट्रेजेडी इज द राइट आंसर। 61 द साउंडिंग कैटरेक्ट हाउंटेड मी लाइक अ पैशन, दीज लाइन्स अकर इन द पोएम। ये लाइन किस पोएम की है? द साउंडिंग कैटरेक्ट हाउंटेड मी लाइक पैशन। रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस की है, टेबल स्टर्न्ड की है, या ऑप्शन सी द रिवर डूडन की है, या ऑप्शन डी
93। रिस्पॉन्स करिए 61। रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, इसका जो वर्जनी टाइटल है द लीच गैदरर है। क्या है? द लीच गैदरर। ओके, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस का वर्जन टाइटल द लीच गैदरर। द साउंडिंग कैटरेक्ट हाउंटेड मी लाइक पैशन, ये जो लाइन है विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम टिंटरनबे से ली गई। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? ऑप्शन ए ओ टू द बेस्ट बिन टर्जा राइमा, या ऑप्शन बी ऑन हिज ब्लाइंडनेस हेरोइक क्वार्टरेन, या ऑप्शन सी एडोनाइस स्पेंसरिन स्टेंजा, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। रिस्पॉन्स करिए 62। कौन सा जो पेयर है करेक्टली मैच नहीं है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ओ टू द बेस्ट बिंड जो है ट्रेजरामे में नहीं लिखा गया है, या ऑप्शन बी ऑन हिज ब्लाइंडनेस हेरोइक क्वार्टर में नहीं लिखा गया, या ऑप्शन सी एडोनाइस स्पेंसरिन स्टेंजा में नहीं लिखा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 62 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो है हेरोइक क्वार्टर में नहीं है बल्कि इटालियन फॉर्म में है। ओके, इटालियन फॉर्म या पेट्रार्कन सोनेट। कैसी है सोनेट? पेट्रार्कन सोनेट है। ओके, ध्यान रखिएगा। ऑक्टेव एंड सस्टेड में डिवाइड है। ऑक्टेव में 8 लाइन, सस्टेड में 6 लाइन। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मिल्टन्स ऑन शेक्सपियर वाज पब्लिश्ड इन। मिल्टन का जो वर्क है ऑन शेक्सपियर, एक कब पब्लिश हुआ? 1630 में हुआ, 1632 में हुआ, 1623 में हुआ, 1663 में हुआ। रिस्पॉन्स करिए 63। लेटेस्ट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। रिस्पॉन्स करिए। मिल्टन्स ऑन शेक्सपियर कब पब्लिश हुआ? 1630, 1632, 1623, 1663। फ्रेंड्स, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 1630। फ्रेंड्स, आप लोगों को ध्यान रखना है जॉन मिल्टन का फर्स्ट पब्लिश वर्क है ऑन शेक्सपियर। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 1630 में ऑन शेक्सपियर पब्लिश हुआ। ओके फ्रेंड्स, 1623 में फर्स्ट फोलियो आता है, 32 में सेकेंड फोलियो, 63 में फोर्थ फोलियो, 1685 में फोर्थ फोलियो आता है। ओके, वंस अगेन 1623 फर्स्ट फोलियो, 1632 सेकेंड फोलियो, 1663 थर्ड फोलियो, 1685 फोर्थ फोलियो। ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 1630। मिल्टन कंपोज्ड एरियोपजिटिका इन पोएट्री, प्रोज, ड्रामेटिक फिक्शन, प्रोज, पोलमिक। रिस्पॉन्स करिए 64। 64 का राइट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिस्पॉन्स करिए। मिल्टन कंपोज एरियोपजिटिका इन, मिल्टन ने एरियोपजिटिका को कंपोज किया प्रोज वर्क में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एरियोपजिटिका जो है मिल्टन का प्रोज वर्क है जो 1644 में आता है। ओके, ये फ्रीडम ऑफ लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करता है। ओके, फ्रीडम ऑफ लिबर्टी या फिर फ्रीडम ऑफ प्रेस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रोज वर्क है, 1644 में आता है। ओके, जस्टिस शोज प्रॉब्लम ऑफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जस्टिस शोज प्रॉब्लम ऑफ
ब्रिटिश सोसाइटी, इंग्लिश लीगल सिस्टम, अमेरिकन लीगल सिस्टम, स्कॉटिश सोसाइटी। 65 का राइट आंसर क्या होगा? ब्रिटिश सोसाइटी, इंग्लिश लीगल सिस्टम, अमेरिकन लीगल सिस्टम, स्कॉटिश सोसाइटी। जस्टिस जो है गाल्सवर्दी का प्ले है जो 1910 में आता है, ओके, 1910 में। फ्रेंड्स, इंग्लिश लीगल सिस्टम इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। जस्टिस शोज प्रॉब्लम ऑफ इंग्लिश लीगल सिस्टम, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ओके। गाल्सवर्दी द कंट्री हाउस प्रेजेंट्स, गाल्सवर्दी का जो वर्क है कंट्री हाउस, ये क्या प्रेजेंट करता है? अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, इंडस्ट्रियल क्लास। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये वही क्वेश्चन रखे गए हैं जो एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। गाल्सवर्दीज द कंट्री हाउस प्रेजेंट्स, अपर क्लास इज द राइट आंसर। आप कंफ्यूज ना हो, अपर क्लास की बात की गई, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ओके। द टिपिकल इमेजिस्ट पोएम इज रिटेन इन हेरोइक कपलेट, ब्लैंक वर्स, फ्री वर्स, सॉनेट। 67 को रिस्पॉन्स करिए। द टिपिकल इमेजिस्ट पोएम इज रिटेन इन ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स क्या होता है? अनआयम्बिक पेंटामीटर, ओके, अनराइम्ड। ब्लैंक वर्स में मीटर होता है, मीटर कौन सा होता है? पेंटामीटर, ओके, पेंटामीटर होगा, बट इसमें राइम नहीं होगी, ध्यान रखना है। अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर ब्लैंक वर्स होता है। फ्री वर्स क्या होता है? नो राइम नो मीटर। फ्री वर्स को वर्स लिबरे भी कहते हैं। नो राइम नो मीटर, फ्री वर्स या वर्स लिबरे। फ्री वर्स का अदर नेम है वर्स लिबरे, ओके, वर्स लिबरे, ओके, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फ्रॉम वेयर डिड द मूवमेंट ऑफ एक्सप्रेनिज्म, एक्सप्रेनिज्म कहाँ से ओरिजिनेट हुआ? फ्रांस से हुआ, इटली से हुआ, इंग्लैंड से हुआ, जर्मनी से हुआ। ये जो मूवमेंट है फ्रेंड्स, यहाँ पर मूवमेंट होगा, मूवमेंट। फ्रॉम वेयर डिड द मूवमेंट ऑफ एक्सप्रेनिज्म ओरिजिनेट, एक्सप्रेनिज्म का मूवमेंट कहाँ से ओरिजिनेट हुआ? फ्रांस से, इटली से, इंग्लैंड से, जर्मनी से। 68 की बात करें तो जर्मनी इज द राइट आंसर। एक्सप्रेनिज्म जो मूवमेंट है जर्मनी में ओरिजिनेट हुआ, जर्मनी से आया, ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। When the sound of a word resembles the meaning, it denotes the figure of speech. सेनेगडकी, ओनोमोटोपोइया, प्रोसोपोइया। यह ऑप्शन डी ट्रांसफर एपिथेट। 69 को रिस्पॉन्स करिए। 69 का राइट आंसर क्या होगा? When the sound of a word resembles, फ्रेंड्स यहाँ पर फोकस करिए साउंड पर। When the sound of a word resembles meaning, it denotes the figure of speech. साउंड की बात करेंगे तो ओनोमोटोपोइया इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, द रेपिटेशन ऑफ वोवल साउंड्स इन अ सीक्वेंस ऑफ नियर बाई वर्ड्स इज कॉल्ड। फ्रेंड्स,
वोवेल साउंड्स का रिपीटिशन है। साउंड्स इन ए सीक्वेंस ऑफ नियर बाई वर्ड्स इज कॉल्ड, क्या है वो? राइम है, अजोनेंस है, पर्सोनिफिकेशन है, या ऑप्शन डी पर्सोनिफिकेशन। फ्रेंड्स रिस्पॉन्स करिए। यहाँ पर आप लोग एक ऑप्शन को हटा दीजिए, इसमें कर दीजिए ऑल। रिस्पॉन्स करिए। राइम है, अजोनेंस है, पर्सोनिफिकेशन है, या फिर ऑप्शन डी ऑल। ध्यान रखना है, जब वॉवेल साउंड्स का रिपीटिशन होगा तो आंसर अजोनेंस हो जाएगा। ओके, कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटिशन होगा तो अलिट्रेशन होगा। ध्यान रखना है फ्रेंड्स, यहाँ पर फोकस करना है। रेपिटेशन ऑफ वोवेल साउंड, वोवेल साउंड का रिपीटिशन अजोनेंस, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटिशन अलिट्रेशन कहलाएगा, अनुप्रास अलंकार। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द नेम ऑफ एन एम्प्लीड सिमली? एम्प्लीड सिमली का अदर नेम क्या है? मेटाफर है, एपस्ट्रफी है, हाइपरबली है, पर्सोनिफिकेशन है। रिस्पॉन्स करिए। 71 का राइट आंसर क्या होगा? इजी वन क्वेश्चन है। व्हाट इज द नेम ऑफ एन एम्प्लीड सिमली? सिमली के अपोजिट क्या होता है? मेटाफर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। किसकी बात कर रहे हैं? मेटाफर की बात कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज डायरेक्ट एड्रेसेस टू द डेड, टू द एब्सेंट, आर टू ए पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया? एपिग्राम की बात कर रहे हैं, पर्सोनिफिकेशन, ओनोमोटोपोइया, एपस्ट्रफी। 72 का राइट आंसर क्या होगा? क्या करेगा ये? डायरेक्ट एड्रेस करेगा। ओके, किसी डेड एब्सेंट आइडिया को या फिर किसी थिंग को पर्सोनिफाइड करेगा, एड्रेस करेगा, संबोधित करेगा। तो फ्रेंड्स एपस्ट्रफी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ओके, व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच व्हेन द रियल मीनिंग इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ दैट व्हिच एक्सप्रेस्ड बाय वर्ड्स अपेरेंटली? फ्रेंड्स, किस फिगर ऑफ स्पीच की हम बात करते हैं जिसकी रियल मीनिंग उसकी वास्तविक मीनिंग से, लिटरल मीनिंग से अपोजिट होती है? ओके, सटायर होगा, आयरनी होगा, ऑक्सीमोरॉन होगा, या फिर मिटोनमी होगा। 73 को रिस्पॉन्स करिए। व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच व्हेन द रियल मीनिंग इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ दैट व्हिच एक्सप्रेस्ड बाय वर्ड्स? आयरनी की बात कर रहे हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, what a figure of speech has been used in the following line? All the perfumes of Arabia cannot sweeten this little hand. फ्रेंड्स, इस सेंटेंस में, इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है? मेटाफर, ऑक्सीमोरॉन, हाइपरबली, एपस्ट्रफी। रिस्पॉन्स करिए। 74। फ्रेंड्स, ये जो लाइन है मैकबेथ प्ले की लाइन है। ओके, किस प्ले की लाइन है? मैकबेथ प्ले की लाइन है। लेडी मैकबेथ जो है इस लाइन को अटर करती है, बोलती है, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरबिया कैन नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। डंकन की मृत्यु के बाद लेडी मैकबेथ इन लाइनों को बोलती है। फ्रेंड्स, ये ओवर स्टेटमेंट है। हाइपरबली इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा?
हाइपरबोली। ध्यान रखना है, मोस्ट फेमस ये लाइन है, मैकबेथ प्ले की लाइन है। कौन बोलती है? लेडी मैकबेथ बोलती है। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 75, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज ओनोमोटोपोइक? कौन सा वर्ड जो है ओनोमोटोपोइक है? कैरी है, वियर है, फियर है या बग है? ओनोमोटोपोइया। तो फ्रेंड्स 75 की बात करेंगे तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, बग। बग इज द राइट आंसर। द स्टेटमेंट नेमली हैप्पीनेस इज बट ऑन ओकेजनल एपिसोड इन द जर्नल ड्रामा ऑफ पेन कंटेन्स द फिगर ऑफ स्पीच इज कॉल्ड। किसकी बात कर रहे हैं? सिमली, पर्सोनिफिकेशन, पैराडॉक्स, मेटाफर। द स्टेटमेंट नेमली हैप्पीनेस इज बट ऑन ओकेजनल एपिसोड इन द जर्नल ड्रामा ऑफ पेन कंटेन्स द फिगर ऑफ स्पीच इज कॉल्ड। सिमली, पर्सोनिफिकेशन, पैराडॉक्स या मेटाफर? 76 को रिस्पॉन्स करिए। मेटाफर इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 77, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज हैज़ द फिगर ऑफ स्पीच कॉल्ड एपेस्ट्रफी? कौन सा स्टेटमेंट जो है एपेस्ट्रफी के विषय में राइट है? ऑप्शन ए, मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स, या ऑप्शन बी, पैट्रोटिज्म, व्हाट हॉरर्स आर इन योर नेम, या ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, माई लव इज अ रेड रेड रोज, या ऑप्शन डी, ऑल द ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। 77 को रिस्पॉन्स करिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज हैज़ द फिगर ऑफ स्पीच कॉल्ड एपेस्ट्रफी? एपेस्ट्रफी के विषय में कौन सा स्टेटमेंट राइट है? कौन सा ऑप्शन राइट है? एपेस्ट्रफी में क्या होता है? किसी को एड्रेस किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पैट्रोटिज्म को एड्रेस किया गया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी जो है एपेस्ट्रोफी का एग्जाम्पल है। पैट्रोटिज्म, व्हाट हॉरर्स आर इन योर नेम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। द पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है? मेटाफर, सिमली, पर्सोनिफिकेशन, मिटोनमी। द पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड इंपॉर्टेंट लाइन है, रिस्पॉन्स करिए। मिटोनमी इज द राइट आंसर। 78 में ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ओके, 79, a stanza of 8 iambic pentameter on the pattern AV 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 CC is known as rhyme royal, Ottawa rhyme, Spenserian stanza, heroic couplet। 79 को रिस्पॉन्स करिए। एट लाइन का स्टेंजा होता है जिसकी राइमिंग एवी एबी एबी सीसी। किसकी बात कर रहे हैं? ओट्टावा राइमा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ओके, ओट्टावा राइमा। राइम रॉयल शेबल लाइन स्टेंजा को राइम रॉयल स्टेंजा कहा जाता है या फिर चौसेरियन स्टेंजा। ओके, जेफरी चाउसर ने इसको कॉइन किया था।
राइम रॉयल। ओके, तो राइम रॉयल स्टेंजा में 7 लाइन होगी और टॉवा राइमा में 8 लाइन्स होगी। ओके, स्पेंसरन स्टेंजा में 9 लाइन्स। स्पेंसरन स्टेंजा में कितनी लाइन्स होंगी? 9 लाइन्स। हेरोइक कपलेट में 2 लाइन्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 80, फाइंड आउट करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। एग्रीमेंट की राइट स्पेलिंग बताना है। ऑप्शन ए राइट है, बी राइट है, सी राइट है, डी राइट है। एग्रीमेंट, क्वेश्चन नंबर 80 को रिस्पॉन्स करिए। एग्रीमेंट, ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। एग्रीमेंट फ्रेंड्स, AGREE एग्री, प्लस इसी में क्या कर देना, मेंट, MENT, एग्रीमेंट, सहमति। एग्रीमेंट मीन्स क्या होता है? सहमति। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, AGREE फ्रेंड्स इसमें डबल जी नहीं होगा। ओके, AGREE एग्री, पूरा एग्री लिखा जाएगा। एग्री के बाद मेंट लगाना है, एग्रीमेंट। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। हैबिट्स की राइट स्पेलिंग बताना है। हैबिट्स, ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। रिस्पॉन्स करिए। हैबिट फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर क्या होगा? HABBITS, या फिर ऑप्शन बी HAVITS, या ऑप्शन सी HABBITS, या ऑप्शन डी HABBITS। फ्रेंड्स हैबिट में HAVITS, हैबिट्स। ओके, ध्यान रखना है, ना डबल टी होगा ना डबल बी आएगा। ओके, ऑप्शन बी राइट, हैबिट्स, आदतें। ओके, हैबिट मीन्स क्या होता है? आदत। हैबिट्स, आदतें। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ध्यान रखना है, अक्सर लोग डबल बी में कंफ्यूज हो जाते हैं। हैबिट में डबल बी नहीं आएगा, ना तो डबल टी आएगा, सिंगल बी सिंगल टी, HAVITS, हैबिट्स। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। हॉरिजॉन्टल की राइट स्पेलिंग क्या होगी? ऑप्शन ए, बी, सी, या फिर डी। हॉरिजॉन्टल, HORIZON, हॉरिजन, टल, TAL। ओके, हॉरिजॉन्टल। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। वंस अगेन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, रिदम की राइट स्पेलिंग क्या होगी? रिदम, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है ये, रिदम। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। रिदम, रिस्पॉन्स करिए। 83, रिदम, RHYTHM, रिदम। ओके, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए, RHYTHM, रिदम। ओके, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है। स्पेलिंग का सबसे अच्छा तरीका है लर्न करने का कि आप लोग पेन डाउन करें, स्पेलिंग को लिखें, फिर इसको रिवाइज करें। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड टू हिम, लेट अस गो फॉर ए वॉक। पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा।
चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट में चेंज करना है। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। नरेशन लेटेस्ट का रूल क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब सेड को प्रपोज या सजेस्टेड में चेंज किया जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब सेड को किस में चेंज करेंगे? या तो प्रपोज लगाएंगे या सजेस्टेड लगाएंगे। तो ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन डी नहीं होगा। ओके, लेटेस्ट का ये रूल है कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड को प्रपोज्ड में चेंज करेंगे या फिर सजेस्टेड में। ओके, लेटेस्ट को दैट दे शुड या दैट बी शुड में चेंज करेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स लेट अस गो फॉर अ वॉक। फ्रेंड्स यहाँ पर आउट लगा दिया गया है जो कि सेंटेंस में आउट नहीं आया है। तो यहाँ पर आउट जो है सुपरफ्लुअस है क्योंकि सेंटेंस में आउट नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी भी नहीं होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गॉट इट? आई प्रपोज टू हिम दैट वी शुड गो फॉर ए वॉक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ही सेड यू नीडेंट वेट। इनडायरेक्ट में चेंज करना है। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। ऑप्शन बी राइट हो जाए। ही एडवाइज्ड मी नॉट टू वेट। ओके, इम्परेटिव सेंटेंस है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, विल यू स्टॉप टॉकिंग, शी सेड। इनडायरेक्ट में चेंज करिए। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। इजी वन क्वेश्चन है। टोल्ड नहीं लगेगा, आस्क्ड लगेगा, बट यहाँ पर नॉट नहीं लगेगा। कंजक्शन क्या लगेगा? व्हाई। ओके, इंट्रोगेटिव का एक रूल होता है, यदि सेंटेंस इंट्रागेटिव है, रिपोर्टिंग वर्ब किसी क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ है, तो कंजक्शन दैट या इफ या वेदर नहीं लगेगा, बल्कि उसी क्वेश्चन वर्ड को स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। तो फ्रेंड्स रिस्पॉन्स करिए। तो फ्रेंड्स यहाँ ऑप्शन ए नहीं होगा क्योंकि सेंटेंस में व्हाई क्वेश्चन वर्ड नहीं आया है, यहाँ पर व्हाई यूज किया गया है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी में ये इंट्रागेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर टोल्ड लगा है, क्या होना चाहिए था? आस्क्ड होना चाहिए था, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी एडवाइस, एडवाइस नहीं होगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, सी आस्क्ड देम नॉट टू टॉक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, यदि कोई वस्तु एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट है तो क्या है वो? ऑब्नॉक्सियस है। ऑब्नॉक्सियस की यहाँ पर राइट स्पेलिंग बताना है। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। राइट स्पेलिंग ऑफ ऑब्नॉक्सियस। ऑब्नॉक्सियस क्या है? बहुत ही ज़्यादा अनप्लीजेंट, दुखदायक या दुख से भरा हुआ। ऑब्नॉक्सियस ऑप्शन डी नहीं होगा, OBNO। ओके, क्या होगी? OBNO, XIOUS। मैच कर लीजिए। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ऑब्नॉक्सियस ध्यान रखना है, ऑब्नॉक्सियस मीन्स क्या होता है? एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट।
88. Incapable for being redeemed for evil beyond correction. Impregnable, ineffaceable, indelible, इनकर्जिबल, जिसको सुधारा न जा सके. इनकैपेबल फॉर बीइंग रिडीम्ड फॉर एविल बियॉन्ड करेक्शन, जिसको करेक्ट ना किया जा सके या सुधारा ना जा सके. तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, इनकर्जिबल. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. ओके, इनकर्जिबल हो जाएगा. Jounce is an euphemism for Zaire sounds, God's darn, God's love, God's wounds. ये जाउंस है, ये किसके लिए इफेमिज्म है? ऑप्शन ए जायरे साउंड्स, ऑप्शन बी गॉड्स डॉर्न, ऑप्शन सी गॉड्स लव, ऑप्शन डी गॉड्स वाउंड्स. इजी वन क्वेश्चन है. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, गॉड्स वाउंड्स. जाउंड मीन्स क्या होगा? गॉड्स वाउंड्स. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. टू गो टू द डॉग्स मीन्स, ये जो फ्रेज है, इडियम है, टू गो टू द डॉग्स, इसकी मीनिंग क्या होगी? टू डाई, टू सर्वाइव, टू बी रुइनेट, टू बी सरप्राइज्ड. क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर क्या होगा? टू गो टू द डॉग्स. क्वेश्चन नंबर 90 की बात करें, टू गो टू द डॉग्स मीन्स होता है बर्बाद हो जाना, टू बी रुइनेट. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ओके, टू बी रुइनेट. 91. सिनोनिम ऑफ द वर्ड ग्रेगेरियस. ग्रेगेरियस का सिनोनिम क्या होगा? सोशेबल होगा, हाउटी होगा, रिजेंबल होगा, रिक्लूज होगा. 91. सिनोनिम ऑफ द वर्ड ग्रेगेरियस. ग्रेगेरियस मीन्स होता है सामाजिक या समूह में रहने वाला. सामाजिक. ओके, सिनोनिम की बात की जा रही है तो सोशेबल इज द राइट आंसर. ग्रेगेरियस का सिनोनिम क्या हो जाएगा? सोशेबल हो जाएगा. हाउटी मीन्स घमंडी होता है. रिजेंबल मीन्स क्या होता है? हम शकल. ओके, सेम फेस. रिक्लूज मीन्स क्या होता है? एकांतवासी, संत. आप संत कह सकते हैं. ओके, तो 91 का सोशेबल इज द राइट आंसर. फ्रेंड्स, ध्यान रखना है, रिजेंबल के साथ कोई भी प्रेपोजिशन यूज नहीं होता है. ओके, द कैरेक्टर कोरिन अपीयर्स इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज. विलियम शेक्सपियर के किस प्ले में कोरिन नाम का कैरेक्टर अपीयर्स होता है? टेम्पेस्ट में आएगा, किंग लियर में आएगा, एज यू लाइक इट में आएगा, मच अडू अबाउट नथिंग. रिस्पॉन्स करिए. कोरिन. फ्रेंड्स, कोरिन हो गया, क्यूरन हो गया, क्यूरन कहाँ पर आएगा? किंग लियर में आएगा. कोरिन करेक्टर कहाँ पर आएगा? एज यू लाइक इट में आएगा. ओके, ध्यान रखना है. कोरिन, एज यू लाइक इट, क्यूरन, किंग लियर. साइंस ऑफ डिसीज. फिलोलॉजी, पैथोलॉजी, साइकोलॉजी, वायरोलॉजी. 93 को रिस्पॉन्स करिए. 93 का राइट आंसर क्या होगा? साइंस ऑफ डिसीजेस. फ्रेंड्स, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, पैथोलॉजी. पैथोलॉजी इज द राइट आंसर. 94. Animals that can live both
ऑन लैंड एंड इन वाटर, वह जीव जो जमीन पर भी रह सके, पानी में भी रह सके। ओके, कौन होगा? एंथ्रोपोडिस, एक्वाटिक्स, एम्फीबियंस, एक्वेरियनियंस। 94 को रिस्पॉन्स करिए। एनिमल्स दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, जैसे फ्रॉग है, फ्रॉग की बात कर लें या क्रोकोडिल्स की बात कर लें। फ्रॉग है, क्रोकोडिल्स है, ये ज़मीन पर भी रहता है, पानी में भी रहता है, तो इसको क्या बोलेंगे? उभयचर बोलेंगे। एम्फीबियंस इज द राइट आंसर, एम्फीबियंस। ओके, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। द पर्सन हु ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट, ऐसा व्यक्ति जो हमेशा दूसरों में गलतियां ढूंढता है। स्टोइक है, फेनेटिक है, रिक्लूज है, सेंसोरियस है। 95 को रिस्पॉन्स करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रिस्पॉन्स करिए। द पर्सन हु ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट इन अदर्स, ऐसा पर्सन, ऐसा व्यक्ति जो हमेशा दूसरों में गलतियां ढूंढता है, उसको क्या बोलेंगे? स्टोइक, फेनेटिक, रिक्लूज, सेंसोरियस। तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, सेंसोरियस इज द राइट आंसर। ओके, फियर ऑफ ब्लड, ब्लड के फियर को क्या बोलेंगे? नाइक्टोफोबिया, फैस्मोफोबिया, पायरोफोबिया, हेमेटोफोबिया। रिस्पॉन्स करिए। 96, फैस्मोफोबिया क्या है? फियर ऑफ गॉस्ट, फियर ऑफ गॉस्ट। ओके, भूतों से डर लगना फैस्मोफोबिया है, बट फियर ऑफ ब्लड, हेमेटोफोबिया इज द राइट आंसर। ओके, यदि फियर ऑफ ब्लड है तो हेमेटोफोबिया हो जाएगा। फियर ऑफ घॉस्ट है, भूतों से डर लगता है, तो फैस्मोफोबिया। ओके, यदि कोई पर्सन है, कोई व्यक्ति है जिसको भूतों से बहुत डर लगता है, तो उसमें क्या है? फैस्मोफोबिया है। ओके, ध्यान रखना, किसी व्यक्ति को ब्लड से डर लगता है तो हेमेटोफोबिया हो जाएगा। ओके, 97, सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड सेरेमोनियल, सेरेमोनियल का सिनोनिम क्या होगा? कैजुअल होगा, अनइम्प्रेसिव होगा, ओकेजनल होगा, कैस्टिगेट होगा। रिस्पॉन्स करिए। 97 को रिस्पॉन्स के लिए। 97, सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड सेरेमोनियल, सेरेमोनियल का राइट आंसर क्या होगा? कैजुअल, अनइम्प्रेसिव, ओकेजनल, कैस्टिगेट। सेरेमोनियल मीन्स होता है फॉर्मल, फॉर्मल। ओके, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ओकेजनल, फ्रेंड्स ओकेजनल की मीनिंग को ध्यान रखना है। OCCASION। फ्रेंड्स जब भी एक क्वेश्चन आएगा डबल सी के स्थान पर आप लोगों को डबल एस दिया जाएगा, जैसे कि OCASSION। ओके, बट आप लोगों को ध्यान रखना है कि ओकेजनल में, ओकेशन में डबल एस नहीं आएगा बल्कि डबल सी आएगा। ओके, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पेलिंग है, बार बार एग्जाम में रिपीट होती है, आप लोग पेन डाउन कर लें इसे। ओकेजनल, ओके, लर्न कर लीजिए। कैस्टिगेट मीन्स होता है क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना। सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड नैगिंग, नैगिंग का सिनोनिम क्या होगा? कैबलिंग होगा,
अप्रिशिएट होगा, रिजॉइस होगा, कॉमेमोरेट होगा। रिस्पॉन्स करिए 98। क्वेश्चन नंबर 98 को रिस्पॉन्स करिए। नैगिंग मीन्स होता है दोष ढूंढना, दोष निकालना। ओके, नैगिंग, नैगिंग मीन्स दोष निकालना या दोष ढूंढना। ओके, इसको छिंद्राबेशी आप कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, कैबलिंग। कैबलिंग मीन्स होता है दोष ढूंढना या दोष निकालना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99, स्ट्रेट फॉरवर्ड। एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड स्ट्रेट फॉरवर्ड। फ्रेंड्स ध्यान रहे, यहाँ पर एंटोनिम बताना है, अपोजिट बताना है स्ट्रेट फॉरवर्ड का। फ्रैंक होगा, ऑनेस्ट होगा, आर्टफुल होगा, इनएबिलिटी होगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड मीन्स होता है सीधा साधा। ओके, सीधा साधा, ऑनेस्ट, प्रैंक। ओके, बट यहाँ पर अपोजिट की बात की गई है, एंटोनिम की बात की गई है, तो आर्टफुल इज द राइट आंसर। 99 का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। गॉट इट। एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कामोफ्लेग। कामोफ्लेग का एंटोनिम क्या होगा? डिसेंबल होगा, अनकवर होगा, ऑब्सक्यूर होगा, वेल होगा। कामोफ्लेग। फ्रेंड्स ये स्पेलिंग इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग में भी आ सकती है ये वर्ड। CAMOUFLAGE, कामोफ्लेग। कामोफ्लेग मीन्स क्या होता है? सीक्रेट। ओके, कोई वस्तु है जो सीक्रेट है, रहस्यजनक है, ढकी हुई है, वो क्या है? कैमोफ्लेग है। ओके, वेल इसका सिनोनिम हो जाएगा। वेल मीन्स क्या होता है? ढकना, घूंघट करना। ऑब्सक्यूर मीन्स ढकना, सीक्रेट। डिसेंबल मीन्स सीक्रेट। फ्रेंड्स यहाँ एंटोनिम की बात की गई है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, अनकवर। ओके, कैमोफ्लेग मीन्स क्या हो जाएगा? सीक्रेट, कोई चीज़ ढकी हुई है। ओके, सीक्रेट है, रहस्य है। ओके, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, अनकवर, या ओपन भी कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड एग्रावेट। एग्रावेट का एंटोनिम क्या होगा? एलिवेट होगा, डेप्रिशिएट होगा, एक्सटिंग्विश होगा, सब्सिडाइज होगा। 101। एग्रावेट मीन्स होता है किसी भी चीज़ को बढ़ाना, ऐड करना, इंक्रीज करना। एलिवेट में होता है अलग करना। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। एग्रावेट का एंटोनिम एलिवेट होगा। एग्रावेट मीन्स क्या होता है? इंक्रीज करना, बढ़ाना। एलिवेट मीन्स क्या होता है? अलग करना, कम करना। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड लेसीट्यूड। लेसीट्यूड का एंटोनिम क्या होगा? प्लीजर होगा, लस्ट्रस होगा, लेथार्जी होगा, इंथुजियाज्म होगा। एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड लेसीट्यूड। रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 102 को रिस्पॉन्स करिए। लेसीट्यूड का एंटोनिम, लेसीट्यूड मीन्स होता है सुस्ती, आलस्य, लेजीनेस कह सकते हैं आप।
लेजीनेस। ओके, यदि कोई व्यक्ति लेसीट्यूड है, इसका मतलब वो सुस्त है, लेजी है। इंथुजियाजम इज द राइट आंसर। इंथुजियाजम मीन्स क्या होता है? जोशीला, जोश से भरा हुआ। लेसीट्यूड मीन्स सुस्त, कामचोर। ओके, तो लेसीट्यूड का एंटोनिम क्या हो जाएगा? इंथुजियाजम हो जाएगा। ओके, एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड स्पूरियस। स्पूरियस का एंटोनिम क्या होगा? ट्रूथफुल होगा, ऑथेंटिक होगा, क्रेडिबल होगा, ओरिजिनल होगा। स्पूरियस, स्पूरियस मीन्स होता है कोई भी चीज़ है जो ऑथेंटिक नहीं है। ओके, ऑथेंटिक नहीं है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑथेंटिक। स्पूरियस का एंटोनिम क्या हो जाएगा? ऑथेंटिक। स्पूरियस मीन्स क्या होता है? कोई भी चीज़ है जो ऑथेंटिक नहीं है, प्रमाणित नहीं है। ओके, इसको आप कह सकते हैं अप्रमाणित। स्पूरियस मीन्स क्या हो जाएगा? अप्रमाणित। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? प्रमाणित। जो प्रमाणित है वो ऑथेंटिक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कल्मिनेशन। कल्मिनेशन का एंटोनिम क्या होगा? कंप्लीशन होगा, क्लाइमेक्स होगा, कंक्लूजन होगा, बिगिनिंग होगा। एंटोनिम बताना है फ्रेंड्स। कल्मिनेशन, कल्मिनेट करना या कल्मिनेशन। कल्मिनेशन इज द नाउन। कल्मिनेशन क्या है? नाउन है। तो फ्रेंड्स इसका एंटोनिम क्या होगा? कल्मिनेशन मीन्स क्या होता है? कैंसिल करना। ओके, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? कंप्लीशन, क्लाइमेक्स, कंक्लूजन, बिगिनिंग। तो बिगिनिंग हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कल्मिनेशन का एंटोनिम बिगिनिंग हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हिज डीलिंग्स आर अबव बोर्ड। ये जो फ्रेज आया है अबव बोर्ड, इसकी मीनिंग क्या होगी? सिंपल, डिसेंट, ओपन, फ्रेंडली। उसकी जो डीलिंग्स हैं अबव बोर्ड हैं, सिंपल है, डिसेंट है, ओपन है, फ्रेंडली हैं। अबव बोर्ड की मीनिंग क्या होगी? रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 की बात करें तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। हिज डीलिंग्स आर ऑल अबव बोर्ड। अबव बोर्ड मीन्स क्या होता है? ओपन। उसकी जो डीलिंग है ओपन है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ही बर्nt हिज फिंगर्स बाय इंटरफेयरिंग इन हिज नाइबर्स अफेयर। फ्रेंड्स यहाँ पर जो फ्रेज है बर्nt हिज फिंगर, बर्nt हिज फिंगर, इसकी मीनिंग क्या होगी? गॉट हिमसेल्फ इनटू ट्रबल, बर्nt हिमसेल्फ, गॉट हिमसेल्फ इंसल्टेड, या ऑप्शन डी गॉट रिब्यूक्ड। ही बर्nt हिज फिंगर्स बाय इंटरफेयरिंग ऑफ हिज नेबर्स अफेयर। बर्nt हिज फिंगर, जानबूझ करके मुसीबत में पड़ना। तो ऑप्शन ए राइट हो जाए, गॉट हिमसेल्फ इनटू ट्रबल। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 108। टू क्राई ओवर द स्पिल्ट मिल्क। इस इडियम की मीनिंग क्या होगी? टू बी रिजिड ऑन समथिंग, टू वेस्ट टाइम इन ए वेन अ रिग्रेट, या ऑप्शन सी टू बीफ ओवर द बर्nt मिल्क, या ऑप्शन डी टू कॉल समवन फॉर हेल्प। रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108 की बात करें तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, व्यर्थ समय गंवाना, रिग्रेट करना। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ब्लू ब्लड मीन्स,
इफ समबॉडी ब्लू ब्लड, इसका मतलब क्या है? समथिंग इम्पॉसिबल, एन एरिस्टोक्रेट, समथिंग कॉस्टली, अ फनी ऑब्जेक्ट। ब्लू ब्लड, ब्लू ब्लड की मीनिंग क्या होगी? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फ्रेज है। ब्लू ब्लड, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, एन एरिस्टोक्रेट। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हिज कमिंग नेक्स्ट मंडे, पार्ट ऑफ स्पीच से क्वेश्चन है। यहाँ पर नेक्स्ट क्या है ये बताना है। नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। हिज कमिंग नेक्स्ट मंडे, तो फ्रेंड्स इजी वन क्वेश्चन है। यहाँ पर मंडे क्या है? नाउन है। नाउन के ठीक पहले आया है। नाउन प्रोनाउन को कौन मॉडिफाई करता है? एडजेक्टिव। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ पर नेक्स्ट जो है एज अ एडजेक्टिव आया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गॉट इट? मर्डर ऑफ ब्रदर, पैट्रिसाइड, मैट्रिसाइड, फ्रेट्रिसाइड, रेजिसाइड। मर्डर ऑफ ब्रदर को क्या कहते हैं? पैट्रिसाइड, मैट्रिसाइड, फ्रेट्रिसाइड, रेजिसाइड। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मर्डर ऑफ ब्रदर, फ्रेट्रिसाइड इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। पैट्रिसाइड, मर्डर ऑफ फादर, मर्डर ऑफ फादर पैट्रिसाइड, मर्डर ऑफ मदर मैट्रिसाइड, मर्डर ऑफ मदर। फ्रेंड्स मर्डर के स्थान पर किलिंग भी आ सकता है। किलिंग ऑफ फादर, किलिंग ऑफ ब्रदर, किलिंग ऑफ मदर। रेजिसाइड, मर्डर ऑफ किंग। मर्डर ऑफ किंग क्या है? रेजिसाइड। मर्डर ऑफ फादर क्या है? पैट्रिसाइड। मर्डर ऑफ मदर क्या है? मैट्रिसाइड। मर्डर ऑफ ब्रदर क्या है? फ्रैट्रिसाइड। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। गॉट इट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? द प्रेल्यूड इज एन, प्रेल्यूड क्या है? ऑटोबायोग्राफिकल है, बायोग्राफिकल है, साइकोलॉजिकल है, पेस्टोरल है। रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 112। प्रेल्यूड जो वर्क है विलियम वर्ड्सवर्थ जी का वर्क है। 1805 में कंप्लीट होता है, 1850 में पब्लिश होता है आफ्टर द डेथ ऑफ वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ की मृत्यु के बाद ये पब्लिश होता है इनकी वाइफ मैरी हचिंसन जी के द्वारा। फ्रेंड्स विलियम वर्ड्सवर्थ जी इसका सिंपली जो टाइटल है पोएम टू कॉलरिज रखते हैं, बट यहाँ पर प्रेल्यूड का टाइटल, द ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड का टाइटल इनकी वाइफ मैरी हचिंसन ने दिया। टोटल 14 बुक्स हैं। प्रेल्यूड जो है विलियम वर्ड्सवर्थ का ऑटोबायोग्राफिकल है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। किसको डेडिकेट है ये? कॉलरिज को, एस.टी. कॉलरिज। लिरिकल बैलाड्स केम इन, लिरिकल बैलाड्स कब आता है? 1698, 1789, 1798, 1850। रिस्पॉन्स करिए। लिरिकल बैलाड्स 1798 में आते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, लिरिकल बैलाड्स, लिरिकल बैलाड्स जो हैं एक कोलाबरेशन वर्क है विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज। विलियम वर्ड्सवर्थ की 19 पोएम्स हैं, कॉलरिज की 4 पोएम्स हैं। ओके, टोटल पोएम्स जो हैं
23 पोएम्स हैं। लिरिकल बैलाड्स की लास्ट पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ की है, टिंटरनवे। फ्रेंड्स, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि लिरिकल बैलाड्स की फर्स्ट पोएम एस.टी. कॉलरिज की है, कौन सी पोएम है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लिरिकल बैलाड्स के टोटल जो एडिशन है 4th एडिशन आते हैं। फर्स्ट एडिशन 1798 हो गया। प्रेफेस टू लिरिकल बैलाड्स सेकेंड एडिशन 1800। थर्ड एडिशन 1802। फोर्थ एडिशन 1805। ओके, एटीन 1850 में विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ होती है, इसमें डेथ होती है। 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन होती है। ओके, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु कंज्यूम्स ह्यूमन फ्लैश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिस्पॉन्स करिए। कैनिबल होगा, कार्निवोरस होगा, ओमनिवोरस होगा, इंसेक्टिवोरस होगा, रिस्पॉन्स करिए। वन हु कंज्यूम्स ह्यूमन फ्लैश, नरभक्षी, कैनिबल इज द राइट आंसर। ओके, कार्निवोरस क्या है, वन हु ईट्स मीट। ओके, मीट, वन हु ईट्स मीट, जो मांस खाता है वो कार्निवोरस है। बट वन हु कंज्यूम्स ह्यूमन फ्लैश, फ्रेंड ध्यान रखिएगा, यदि क्वेश्चन में ह्यूमन फ्लैश है, मानव का मांस कंज्यूम करने वाला कैनिबल कहलाएगा। ओके, मांस का भक्षण करने वाला कार्निवोरस होगा, जो सब कुछ भक्षण करेगा ओमनिवोरस होगा। ओके, इंसेक्टिवोरस, कीड़े मकोड़ों का भक्षण करने वाला इंसेक्टिवोरस। ओके, वन हु इंडिफरेंट आर्ट एंड लिटरेचर, जो आर्ट और लिटरेचर से डिफरेंट है। फिलिस्टाइन होगा, स्टोइक होगा, वेंडल होगा, वॉलेंटियर होगा। 115 का राइट आंसर क्या होगा, वन हु इंडिफरेंट आर्ट एंड लिटरेचर, फिलिस्टाइन इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, ड्राइडेंस ऑल फॉर लव इज रिटेन इन ब्लैंक वर्स, फ्री वर्स, टर्जा राइमा, हेरोइक कपलेट। ड्राइडेन का जो ऑल फॉर लव है किस फॉर्म में लिखा गया है, ब्लैंक वर्स, फ्री वर्स, टर्जा राइमा, हेरोइक कपलेट। फ्रेंड्स, ये जो वर्क है विलियम शेक्सपियर के एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा से इंस्पायर्ड है, ऑल फॉर लव। ओके, ध्यान रखिएगा, ऑल फॉर लव एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा से इंस्पायर्ड है। ब्लैंक वर्स इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। Which form of comedy does the relation and intrigues gentlemen and ladies living in Polish society? Most important question. Romantic comedy, comedy of humors, comedy of manners, comedy of satire. 117 को रिस्पॉन्स करिए। Which form of comedy deals with relation and intrigues द जेंटलमैन, यहाँ पर फोकस करिए, द जेंटलमैन एंड लेडीज लिविंग इन ए पॉलिश सोसाइटी। कॉमेडी या मैनर्स की बात हो रही है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, देयर वाज अ ग्रेट राउंड ऑफ अप्लॉज, पार्ट ऑफ स्पीच का क्वेश्चन है। यहाँ पर राउंड क्या है,
नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रेपोजिशन है। यहां पर राउंड एज अ नाउन आया है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फॉरेस्ट ऑफ आर्डन एपियर्स इन, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन कहाँ पर अपियर होता है? एज यू लाइक इट में, ट्वेल्थ नाइट में, टेम्पेस्ट में, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा में। एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा जो है रोमन प्ले है। कैसा प्ले है? रोमन प्ले है। टेम्पेस्ट मास्क है, स्वान सॉन्ग है। ट्वेल्थ नाइट में करेक्टर है मेलबोलियो, जिसके माध्यम से विलियम शेक्सपियर ने प्यूरिटन्स पर कटाक्ष किया है। ओके, एज यू लाइक इट इज द राइट आंसर। फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन एज यू लाइक इट में आता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। गॉट इट? द शो इज सटायर ऑन, शो जो है किस पर सटायर है? जर्नलिस्ट, कोर्ट, पार्लियामेंट, इंग्लिश रेवोल्यूशन। 120 को रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 120 की बात करें तो जर्नलिस्ट इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। गॉट इट? गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, ब्यूरोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी। रिस्पॉन्स करिए। गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स फ्रेंड्स, गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, ब्यूरोक्रेसी, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ब्यूरोक्रेसी की स्पेलिंग को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट ये वर्ड है, एग्जाम में आ सकता है। ब्यूरोक्रेसी, BUREAU, ब्यूरो, क्रेसी, CRACY। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल ब्यूरोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय नोबेल, गवर्नमेंट बाय नोबेल। ओके, गवर्नमेंट बाय रिच, ऑटोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय सिंगल पर्सन, गवर्नमेंट बाय सिंगल पर्सन, ऑटोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय रिच, प्लूटोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय नोबेल पर्सन, एजुकेटेड पर्सन, एरिस्टोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, ब्यूरोक्रेसी। डिसऑर्डर ऑफ लॉ, एनार्की। पैराडाइज लॉस्ट रिटेन इन 1667, 1665, 1671, 1674। रिस्पॉन्स करिए। इजी वन क्वेश्चन है। पैराडाइज लॉस्ट जो है ब्लैंक वर्स में लिखा गया है, जॉन मिल्टन का एपिक है ये, ब्लैंक वर्स में लिखा गया, जॉन मिल्टन का वर्क है जो 1665 में कंप्लीट हुआ, 1667 में पब्लिश हुआ 10 बुक्स के साथ। फाइनली इसका वर्जन 1674 में आता है 12 बुक्स में। ओके, बुक नंबर 9 जो है लॉन्गेस्ट बुक है, बुक नंबर 7 जो है शॉर्टेस्ट बुक है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कब लिखा गया? 1665, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द लॉन्गेस्ट बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इज, इजी वन है, बुक नंबर 9, बुक नंबर 9 लॉन्गेस्ट बुक, बुक नंबर 7 शॉर्टेस्ट बुक। ध्यान रखना 9 संख्या जो है बड़ी है तो लॉन्गेस्ट बुक, 7 जो है 9 से छोटा है तो शॉर्टेस्ट बुक। यस फॉर 7, यस फॉर शॉर्टेस्ट, ऐसे याद कर लीजिए। एंटोनिम ऑफ डिलीटेरियस, डिलीटेरियस का एंटोनिम क्या होगा? परनिशियस होगा, हार्मफुल होगा, बेनिफिशियल होगा, हर्टफुल होगा। 124 को रिस्पॉन्स करिए। एंटोनिम ऑफ द वर्ड डिलीटेरियस, डिलीटेरियस मीन्स होता है हानिकारक। यदि कोई वस्तु डिलीटेरियस है
इसका मतलब हानिकारक है, परनीशियस है, हार्मफुल है, हर्टफुल है। परनीशियस, हार्मफुल, हर्टफुल, ये तीनों क्या हो गए, इसके सिनोनिम हो गए, पर्यायवाची हो गए। यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, बेनिफिशियल। डिलीटेरियस का एंटोनिम क्या हो जाएगा, बेनिफिशियल। हानिकारक का अपोजिट लाभदायक। लास्ट वन क्वेश्चन, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी इज आ। मैन ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, नॉवेल है, प्ले है, शॉर्ट स्टोरी है, सटायर है। रिस्पॉन्स करिए। इजी वन क्वेश्चन है। द मैन ऑफ प्रॉपर्टी जो है एक नॉवेल है जो 1906 में आता है, गाल्सवर्दी का वर्क है। ओके, गाल्सवर्दी की जो फर्स्ट ट्रायलॉजी है, ये फर्स्ट ट्रायलॉजी का फर्स्ट नॉवेल है, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट ट्रायलॉजी में 3 नॉवेल्स आते हैं, 2 इंटरलूड्स आते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स आज की क्लास कैसी रही, क्वेश्चन का लेवल क्या रहा, सेशन कैसा लगा, प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य दें। आप लोगों ने कितना स्कोर किया, अपने स्कोर को मेंशन करें। फ्रेंड्स किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट, अपना परामर्श, अपना सजेशन दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।